नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत विस्तृत रूप में गोल्ड मार्केट के सभी मायनों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म हेजिंग दोनों के हिसाब से सूचित निर्णय ले सकें। वैश्विक स्तर पर आज सोने का मूड मिश्रित दिख रहा है, जहां डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, मुद्रास्फीति के आंकड़े और फेडरल रिजर्व के रुख पर फैले अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित संपत्तियों की तरफ खींचा है, जबकि कुछ ट्रेडर्स ब्याज दरों के संभावित उछाल के डर में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसी के साथ क्रूड ऑयल की कीमतों, मध्य पूर्व और अन्य भू राजनीतिक तनावों ने भी सोने को समर्थन दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मांग में अस्थिर मगर ऊपरी झुकाव बन रहा है। दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले कमजोर मुद्रा वाले देशों की खरीद क्षमता और वैश्विक रेवेन्यू शिफ्ट भी सोने के भाव पर दबाव या समर्थन दोनों दे सकती है। इसलिए विदेशी बाजारों में बॉन्ड यील्ड, पीएमआई जैसे इकोनॉमिक संकेतक और केंद्रीय बैंकों के बयान रोजाना कीमतों की दिशा तय करेंगे। भारत में बात करें तो घरेलू मांग, खासकर शादी और त्योहार सीजन ने ज्वेलरी की खरीद को तेज कर दिया है और रिटेल ज्वेलर्स तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर ग्रोसरी टू लग्जरी तक ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों में स्थानीय रेटों में ऊपर की ओर दबाव बना हुआ है। राज्यवार स्थिति में आम तौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और पटना जैसे बड़े हबों में रेट में सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि हर जगह पर स्थानीय जीएसटी, मेकिंग चार्ज, पारदर्शी हॉलमार्किंग फीस और लॉजिस्टिक्स लागत अलग अलग होते हैं, और छोटे शहरों व ग्रामीण इलाकों में मांग का सेगमेंट अलग होने से कभी कभी वहां दामों का रुझान अलग हो सकता है। आयात नीति, कस्टम ड्यूटी और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति चेन में बाधाएं भी सीधे घरेलू रेट को प्रभावित करती है। जब इंपोर्ट महंगा होगा तो स्थानीय रेट स्वाभाविक रूप से ऊंचे रहेंगे। तकनीकी रूप से देखें तो अगर प्रमुख सपोर्ट लेवल बनते रहते हैं तो शॉर्ट टर्म में और उठान संभव है, परंतु अगर 50 से 100 दिन के मूविंग एवरेज नीचे टूटते हैं तो रिवर्सल का खतरा बना रहेगा। इसलिए ट्रेडर को चार्ट पर आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम ट्रेंड्स के साथ स्टॉप लॉस कड़ाई से रखना चाहिए। निवेश सलाह की बात करें तो छोटे निवेशकों के लिए एसआईपी या स्टैगर्ड बाइंग बेहतर रहती है, ताकि किसी एक दिन की वोलेटिलिटी से बचा जा सके। मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड ईटीएफ और होल्डिंग फिजिकल सोने की तुलना में आसान और कम लागत वाला विकल्प हो सकता है। फिजिकल सोना लेने वालों को मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क, रिटेलर ट्रस्ट और रिटर्न पॉलिसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा और भंडारण के लिए बैंक लॉकर या प्रमाणित वॉल्ट सर्विसेज बेहतर विकल्प है, और बीमा कराना बुद्धिमानी है, क्योंकि लंबी अवधि में चोरी/नुकसान का जोखिम बना रहता है। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो त्योहार या शादी सीजन में एंटीक डिजाइन्स पर मेकिंग फीस अलग हो सकती है। बेहतर है कि शुद्धता, कैरेट, ग्राम वेट और मेकिंग चार्ज लिखित बिल में लें और HUID हॉलमार्क चेक करें। चांदी और गोल्ड के मध्य अलोकेशन पर गौर करें। चांदी में अक्सर अधिक वोलेटिलिटी रहती है और रिटर्न स्पाइक तेज होते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो में 5 से 15% की एक्सपोजर सामान्य सलाह होती है, पर यह आपकी जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करेगा। कर और टैक्सेशन के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखें कि भौतिक खरीद फरोख्त पर जीएसटी और सेल टैक्स अलग अलग लागू होते हैं और बेचते समय कैपिटल गेन नियम लग सकते हैं। इसलिए बड़े ट्रांजैक्शन से पहले अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श लें। ट्रेडिंग रणनीतियों में डे ट्रेडर्स के लिए प्रमुख समाचार USD INR मूवमेंट और कॉमेक्स ओपनिंग पर नजर रखना जरूरी है, जबकि स्विंग ट्रेडर्स को व्यापक आर्थिक कैलेंडर जैसे CPI, NFP और RBI की नीतियों पर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो ATR और वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट पर छोटे स्टॉप रखें और लो या हाई टेक्निकल रिस्पॉन्स मॉडल का उपयोग करें। वहीं लॉन्ग टर्म निवेशक को पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड में रखना पारंपरिक हेजिंग रणनीति है, जो मुद्रास्फीति और मार्केट डाउनसाइड के खिलाफ सुरक्षा देती है। भावनात्मक सलाह के रूप में कहें तो बाजार का मूड जल्दी बदल सकता है। यदि आप भावनात्मक रूप से असहज हैं तो बड़े निर्णय टालें और छोटे हिस्सों में खरीदें।
यह तभी बेहतर होगा जब आप भविष्य की नीतियों और वैश्विक संकेतकों पर लगातार नजर रखें। अंत में, आज का गोल्ड मार्केट संक्षेप में स्थिर से सकारात्मक रुख दिखा रहा है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग दोनों मिलकर इसे समर्थन दे रहे हैं। पर जोखिम मैनेजमेंट, सही टाइमिंग और कर नियमन के बारे में जागरूक रहना अनिवार्य है। यदि चाहें तो मैं अगला वर्जन लाइव रेट्स के साथ दे सकता हूं, या इसे वीडियो रील स्क्रिप्ट में बदलकर टाइम कोड के हिसाब से भी दे दूं।